The problem is we have to prove that the definite integration between the limit 0 to pi by 2 f of sine 2x sin x dx is equal to 0 to pi by 4 f of cos 2x into cos x dx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं आई सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. लेट दिस इज योर कैपिटल आई एंड विच इज इक्वल टू द लिमिट between 0 to pi by 2 and the function is f of sine 2x into sin x और dx के. ये फंक्शन आपके पास है. ठीक है. अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं प्रॉपर्टी को चलिए पहले मेंशन कर देता हूं. द प्रॉपर्टी इज 0 टू a fx dx एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू a f of a minus x into dx के. और अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो ये बनता है I इज योर द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2. ये तो सेम ही रहेगा. f अब आप x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से तो ये बनेगा f ऑफ साइन 2 टाइम्स ऑफ दिस इज पाई बाय 2 माइनस एक्स. पहले आपने यहाँ पे x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया और ये जो बाहर वाला फंक्शन है यहाँ भी आपको x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा इनटू dx. ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और अभी अपन इस एक्सप्रेशन को फर्दर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा i इज योर 0 टू पाई बाय 2. दिस इज i इज योर 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ. आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा f ऑफ साइन विच इज पाई माइनस 2x. ये तो ये फंक्शन जनरेट होगा और साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं cos x dx के. और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2. अब आप देख सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका साइन थीटा ही होता है. तो आई आपके पास बनेगा विच इज द लिमिट बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन 2x. ये आपका पहला पार्ट है और अगला पार्ट लेकिन cos x में कन्वर्ट हो चुका है जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 ही है. अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों का लिमिट आपके पास सेम है. एफ ऑफ साइन 2x फंक्शन भी सेम है. बस पहले वाले फंक्शन में यहाँ पे आपको sin x नजर आ रहा होगा और यहाँ पे फंक्शन आपको नजर आ रहा है cos x. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं गिवन इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ. तो अगर अपन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास जनरेट होगा 2i और राइट साइड में ये बनेगा लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 क्योंकि लिमिट आपकी सेम है. f of sin 2x f of sin 2x और in bracket you are having sin x plus cos x sin x plus cos x into dx के. चलिए अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है विच इज ऑफ sin x plus cos x. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में रूट 2 का मल्टीप्लाई और इसको रूट 2 से डिवाइड भी कर देते हैं. ठीक है. तो अपन ने इसको पूरे एक्सप्रेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया है और रूट 2 से डिवाइड किया है. तो ये बनेगा 2i दिस इज योर रूट 2. द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2. ये आपके पास फंक्शन का लिमिट है विच इज योर f ऑफ साइन 2x और यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं साइन x cos पाई बाय 4 प्लस cos x इंटू साइन पाई बाय 4 इंटू dx के. अब ये आप देख सकते हैं कि इट इज सिंपली द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b और अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 2i इज योर रूट 2. द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2. दिस इज योर f ऑफ साइन 2x और इसको आप लिख सकते हैं साइन x प्लस पाई बाय 4 इंटू dx के. अब देखिए एक और चेंजेस हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं और वो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोग x को रिप्लेस करने जा रहे हैं पाई बाय 4 माइनस k से. ठीक है. मैंने ये जो x है जितना भी आपको x नजर आ रहा है उसको अपन पाई बाय 4 माइनस k से रिप्लेस कर रहे हैं. और इनकेस अगर आपने x को k से रिप्लेस किया है तो फिर आपको dx को भी dk में कन्वर्ट करना होगा और फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी होगी. तो सबसे पहले dx को dk में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये बनेगा dx इज योर माइनस टाइम्स ऑफ dk और फंक्शन की अगर मैं लिमिट चेंज करूं तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लिमिट जब आप सबमिट करेंगे तो अगर x की जगह मैं 0 सबमिट करता हूँ
एट एक्स इज इक्वल टू 0 आप चेक कर सकते हैं कि k आपको मिल रहा है पाई बाई 4, और जब आप x की जगह पाई बाय 2 सबमिट करेंगे, when x is your pi by 2, when x is your pi by 2, so you can easily check that k is your minus pi by 4k। मतलब फंक्शन की लिमिट चेंज हो गई है फ्रॉम पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4। तो चलिए ये सारे चेंजेस हम लोग कर लेते हैं। तो नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम 2i is your root 2, the limit is between pi by 4 to minus pi by 4। now this is your f of, यहाँ पे साइन 2 टाइम्स ऑफ, और x को आपने रिप्लेस किया हुआ है पाई बाई 4 माइनस के से। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये जो अगला फंक्शन है विच इज ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे अगर मैं इसे पाई बाई 4 माइनस के से रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस के, एंड दिस इज योर डी के। और एक माइनस साइन भी आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि dx आपका माइनस डी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन को यूज कर लेता हूँ। So in the next step, what we are doing, हम लोग इसे लिख सकते हैं 2i, this is your minus root 2, and the limit of the given function is now, which is pi by 4 to minus pi by 4, और यहाँ पे ये बनेगा f of sin, that is sin pi by 2 minus 2k। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं cos of 2k से, तो ये फंक्शन आपका cos 2k बन गया। और अगला जो टर्म है इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं cos k इंटू डी के से। ठीक है, अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसे आप a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप फंक्शन की लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं बिटवीन b टू a, लेकिन बाहर आपको एक माइनस साइन मैनेज करना होगा। या फिर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर मैं ये वाला माइनस साइन को मैनेज करना चाह रहा हूं तो मुझे इस फंक्शन की लिमिट को इंटरचेंज करना चाहिए। मींस ये बनेगा 2i इज योर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन का लिमिट चेंज कर दिया है, इनफैक्ट इंटरचेंज कर दिया है, विच इज और माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। नाउ इट इज एफ ऑफ कॉस 2k, विच इज कॉस 2k इंटू कॉस के और डी के। ठीक है, अब एक और चीज आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है ना। और अगर आपके पास कोई एक इवन फंक्शन है तो अगेन वी हैव वन प्रॉपर्टी दैट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के। बट इट इज दिस कंडीशन इज ओनली ट्रू व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज योर एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव नॉलेज कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अगर आप k को माइनस के से रिप्लेस करेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन। मींस जिस फंक्शन पे आप वर्कआउट कर रहे हैं वो एक इवन फंक्शन है, और अगर ये इवन फंक्शन है तो आप फंक्शन की लिमिट को 0 to 4 करके और इसका डबल कर सकते हैं। मींस इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम 2i इज योर 2 रूट 2, द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, है ना। और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ कॉस 2k इंटू कॉस के और डी के। आपने 2 से 2 फाइनली कैंसिल कर दिया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी दैट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये आपके पास इक्वल होता है ए टू बी एफ टी डी टी के। फाइन, तो जितने भी ये के आपको नजर आ रहे हैं आप इसे चाहे तो नए वेरिएबल एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। So now this will become I is your root 2 integral 0 to pi by 4. This is f of cos 2x into cos x और dx के। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आपको प्रूव करना था ना, ऑलमोस्ट वो रिजल्ट हम लोग ला चुके हैं। और ये जो फाइनल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है विच इज 0 टू पाई बाई 2 जो कि i की वैल्यू थी, दैट इज 0 टू पाई बाई 2 f ऑफ साइन 2x into sin x dx, this is equal to root 2 times of 0 to pi by 4, and this is your f of cos 2x into cos x dx. And finally, this is the explanation for the given